एक आंटी से मेरी दोस्ती हुई, तो वो मुझसे फ्री में मेरे बिज़नेस के हवाले से चीज़ें मांगने लगी कि भाई ग्रुप में ऐड कर दो, या अपना कोई हेयर प्रोडक्ट दे दो, काउंसलिंग सेशन वगैरह, ठीक है, थेरेपी कर दो। लोग होते हैं ना, आपको पता है, चाहे भिखारी लोग तो कहीं पर भी पाए जाते हैं, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, जिसके अंदर भीख मंगे की आदत हो वो तो कहीं पर भी भीख मांगना शुरू हो जाते हैं, चाहे उनको ज़िंदगी में जितनी भी दौलत मिल जाए। ये जो भीख मांगने की जो आदत है ना, ये नहीं जाती, ये बहुत गंदी आदत है। लिहाजा अपने बच्चों को बचपन से ही खुददारी सिखाओ, भले वो गरीब भी है, उनको खुद बोलो कि बेटा आपको खुददार बनना है, भले आपके पास पैसे नहीं हैं, आपको भीख नहीं मांगनी, क्योंकि ये भीख मांगने की आदत बहुत गंदी है। ये सारी ज़िंदगी ताहयात नहीं जाती है, ताहयात का मतलब सारी ज़िंदगी। तो खैर वो आंटी मुझे जो है वो पहले ऐसे ही अच्छी हाय हेलो ऐसे बात करने लगी, फिर इसके बाद कहने लगी ओ अच्छा अब तो हम फ्रेंड्स है फ्री में। मैंने कहा फ्री व्री कुछ भी नहीं है, घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या, चलो निकलो। अच्छा, फिर इसके बाद जो है ये हुआ कि हमारे जिम में, ज़ाहिर सी बात है, एलीट क्लास जिम है, बड़े बड़े बिजनेसमैन, पॉलिटिशियन और ये वो प्रोटोकॉल में लड़कियां आती हैं। हमारे जिम में ये होता है कम अज़ कम वहाँ जो लड़की आती है ना, कम अज़ कम उसकी गाड़ी होती है कोरोला नए मॉडल की। ये समझो कम अज़ कम गाड़ी है, वरना ये रीवो शीवो फॉर्चूनर वगैरह यही सिस्टम वहाँ चल रहा होता है। इतने बड़े लेवल का जिम है। खैर, अब इसके अंदर तो थी भीख मंगी की आदत, भीख मांगने की आदत, ये भी वहाँ पहुँच गई। अब इसने मुझसे दोस्ती करने की कोशिश की, और दोस्ती क्या, ये फ्री की चीज़ें लेने की कोशिश की, तो मैं तो मना कर दिया। फिर इसकी जो है किसी एक लड़की से इसकी दोस्ती हो गई, वो मेरी हम उम्र थी, उससे दोस्ती हो गई, काफ़ी क्लोज हो गई, ये वो हंसी मजाक तालियां वालियां मारना। फिर मैंने इसको एक बार कहा, मैंने कहा बात सुनो, मेरी और इसकी दोस्ती को तो समझ में आती है। अच्छा, मैंने पैसे देख के दोस्ती नहीं की थी। अब आप समझोगे अच्छा आपने उस लड़की से दोस्ती की, पैसे, मुझे तो पता ही नहीं होता किसके पास कितने पैसे हैं, और ना ही मुझे मांगने होते किसी से पैसे। पैसे तो वो पूछता है जिनको सामने वाले से कुछ चाहिए होता है। खैर, तो मैंने उस आंटी से कहा कि आपने इससे दोस्ती क्यों की। देखो, मैंने कहा मैंने तो इसलिए की क्योंकि मेरी अंडरस्टैंडिंग हो गई, प्लस मेरी हम उम्र भी है। आपने क्यों की? कहने लगी तुम कभी इसके घर गई हो? मैंने कहा हाँ, एक बार मुझे ज़बरदस्ती इनवाइट किया था कि आओ। कहने लगी तुमने इसका कभी वार्डरोब देखा? तो मैंने कहा हाँ। क्या हो गया वार्डरोब में? यही था, कपड़े जूते चप्पल यही होता है, और क्या होता है? कहने लगी कितनी पागल हो तुम, देखो उन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। कहने लगी मैंने उससे दोस्ती इसलिए की क्योंकि मेरी आउटिंग गैदरिंग्स वगैरह इतनी है, मुझे नए नए चीज़ें चप्पल वगैरह जूते चाहिए होते, कपड़े चाहिए होते हैं, तो मैंने इसलिए इससे दोस्ती की कि हम लोग का एक तो कपड़ों का, ड्रेसेस का साइज़ भी सेम है, शूज़ का साइज़ भी सेम है, बाकी मैं से जो भी है पहनने ओढ़ने की, मैं इससे चीज़ें ले सकूं। तो मैंने कहा इस मकसद के लिए दोस्ती की थी? बोला हाँ, लोगों का इस्तेमाल करो, जिससे जो इस्तेमाल हो सकता है उससे उसी तरह का इस्तेमाल करो। कहने लगी ज़िंदगी में हर इंसान कोई ना कोई वैल्यू तो रखता ही है, तो उसको उस तरीके से इस्तेमाल करो। तो मैंने कहा कि अगर इसके पास ये सारी चीज़ें ना होती और आप उसका वार्डरोब ना देख लेती, लोग, अच्छा ये कुछ लड़कियां, आंटियां, लड़कियां जो भी हैं, ये ऐसे ही होती, या तो ये किसी का वार्डरोब देख लेंगी तो भीख मांगना शुरू हो जाएंगी। अब मेरी सहेलियां मेरे यहाँ आए, आती भी हैं, मेरा वार्डरोब देख लें, भीख मांगना शुरू, एक्सक्यूज़ में हमें ज्वेलरी सेट चाहिए, इसके हमें ये चाहिए, हमें कपड़े चाहिए, हमें जूते चाहिए। ज़ाहिर सी बात है, वार्डरोब तो अलग ही रखते हैं भाई। यहाँ पर ये होता है, एलीट क्लास में ये होता है कि वार्डरोब रूम अलग होता है, वार्डरोब रूम अलग होता है, जिसमें आपकी सारी चीज़ें सेटिंग से रखी हुई होती हैं, ये अलग होता है। तो ये लोग क्या करती हैं, एक दूसरे के घरों में जाती हैं, झूठी दोस्ती करती हैं, इसके बाद वार्डरोब खोल के देख लेती हैं, अच्छा ये चीज़ें है, फिर नेक्स्ट टाइम के लिए माइंड में रख लेती हैं। कुछ ऐसी होती हैं जो देख लेती है बिजनेस वूमेन है, तो इससे ड्रामेबाजी करके पैसे निकलवाने। तो मैंने कहा भाई मेरे ग्रुप वगैरह में बिज़नेस के हवाले से या मेरा हेयर प्रोडक्ट वगैरह फ्री का तो कुछ भी नहीं मिलेगा, ये बात तो अपने माइंड से आप निकाल लो। आप दुनिया की जितनी भी लड़कियों को, औरतों को या मर्दों को इस्तेमाल करती हो वो अलग बात है, लेकिन मेरे यहाँ पर फ्री का या दोस्ती का या मोहब्बत वाला कोई भी फ्री का सिस्टम नहीं है। आप चाहे मुझसे मोहब्बत करते हो, दोस्ती करते हो, कुछ भी करते हो, ये मेरी फ़ीस है चीज़ों की, बिज़नेस के हवाले से आपको पे करना है।
ओके। तो ये मैंने उससे कहा, उसने कहा भाई मैं ऐसी ना, मैं पैसों वाली दोस्तियाँ नहीं रखती। तो मैंने कहा सॉरी, मैं भी फ्री की दोस्तियाँ नहीं रखती। हर इंसान ज़िंदगी में कुछ ना कुछ काम कर रहा है, अपना टैलेंट बेच रहा है, कोई चीज़ बेच रहा है। अब ये तो नहीं है कि आप सामने वाले इंसान को एक्सक्यूज़ मी ये फ्रेंडशिप, और फिर इसके बाद फ्री में आप चीज़ें लेने लग जाओ। भीख मंगे लोग होते हैं। तो खैर मैंने उसको मना किया, और वो ऐसे ही वो, मैं कह रही हूँ कि वो आंटी अमीर थी, गरीब नहीं थी, लेकिन उसके अंदर जो भीख मांगने वाली जो आदत थी ना, वो अब तक नहीं गई। और ये चीज़ इसके अंदर बचपन से थी, जो अभी तक बरकरार है और आगे भी रहेगी, क्योंकि ये चीज़ जो है ना, मांगने वाली आदत निकलती नहीं है, बहुत गंदी आदत है। तो लिहाजा अपने सब बच्चों को या आसपास के लोगों को ये चीज़ देखो, बच्चों को भी समझाओ कि देखो बेटा, भीख कभी भी नहीं मांगनी। एक इंसान अगर भिखारी बन गया, मुझे नहीं लगता कि अल्लाह के अलावा दुनिया की कोई भी ताकत उसके अंदर से भीख मांगने की आदत निकाल सके। ये एक इतनी गंदी बीमारी है। तो खैर, अगर आपको ये मेरे बिज़नेस के हवाले से जानना है या पैकेजेस वगैरह जानना है, तो मेरा व्हाट्सअप चैनल ब्लू टिक वाला सारा गफ्फार के नाम से वो फॉलो कर लीजिए। ईमेल पे आके मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, और मेरे एसडी फाउंडेशन को डोनेशन भी कर सकते हैं। आपके ज़रिए गरीब लोगों की मदद की जा सकती है। और मैं एक मेंटल हेल्थ वेलनेस सेंटर भी बना रही हूँ, तो उसके लिए भी आप मुझे फंडिंग कर सकते हैं। आपके दिल की धड़कन, सरफ।